हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही ज़रूरी एक बात करने वाले हैं, जिसमें आपके 12th क्लास राजस्थान बोर्ड के फिजिक्स पेपर की बात हम करेंगे। तो कल जो पेपर 12th क्लास का हुआ था, उसमें काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि पेपर बहुत हार्ड था और जेन्युइनली पेपर में इस बार उन्होंने आरबीएसई ने जो बदलाव किए हैं, वो अनएक्सपेक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल थे। मतलब ऐसा उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ ऐसा करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान बोर्ड में जो इस बार का जो पेपर रहा है उसमें दैनिक भास्कर की तरफ से ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, जिसमें ये कहा गया है कि 12वीं क्लास में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस सवालों से जो छात्र हैं वो परेशान हुए। यानी कि इन्होंने क्या किया इस बार इन्होंने जो मॉडल पेपर दिया उसमें इन्होंने पहले ही कहा था कि क्वेश्चन जो है वो इस बार सीबीएसई के पेपर के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। और इस बार अगर आप मॉडल पेपर को ध्यान से देखें तो कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी थे, लेकिन इन्होंने ये किया कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ओनली बुक से दिए। यानी कि ये हमें बिल्कुल नहीं बताया कि क्वेश्चन जो आएँगे, वो बाहर से भी आ सकते हैं या इस लेवल के क्वेश्चन होंगे। क्योंकि अगर आपको पता हो, तो आपका जो फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन नंबर 8 है, वो टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में कहीं पर भी इसके बारे में चर्चा नहीं हो रखी है। दूसरा, जो आपके सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर ल लास्ट वाला जो 13th क्वेश्चन है, उसमें आरसी जो सर्किट उसके बारे में बात की थी कैपेसिटर वाले की, यानी कि जिसमें फ़िल्टर की बात की थी। तो फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए जो है वो फ़िल्टर वाली बात तो उसमें क्वेश्चन में कर रखी है और ये एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम भी है। लेकिन जो कालांश करके कांस्टेंट टाइम के लिए क्वेश्चन पूछा था, आरबीएसई ने आज तक कभी वो क्वेश्चन ना कभी हाफ ईयरली में, ना कभी बोर्ड एग्ज़ाम में, ना कभी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आरबीएसई ने इस बार 12th क्लास फिजिक्स में पूछे हैं। तो कुछ दैनिक भास्कर की तरफ से एक ऑथेंटिक न्यूज़ है, जिसमें कहा गया है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस भी थे। जिसमें से यहाँ पर कहा गया है कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इसमें कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 12वीं के जो विज्ञान वर्ग यानी कि जो साइंस स्ट्रीम के फिजिक्स का जो सब्जेक्ट कोड ये दे रखा है, इसका जो पेपर हुआ था वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन से भी यहाँ से पूछे गए हैं। तो सकानी यानी कि जो वहाँ पर स्कूल स्तर पर इस मामले में जो है वो गंभीरता दिखाई गई है और विद्यार्थियों और विषय अध्यापकों का प्रश्न पत्र का विश्लेषण किया गया है। इसमें से कुछ प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर और कुछ को अस्पष्ट बताया, लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसको एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें ऐसा क्या करना है। फिर उसके बाद प्रश्नों का जो तरीका है वो निर्धारित सिलेबस से अलग था, जिससे छात्र विद्यार्थियों को परीक्षा में छात्रों को असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ा। इसमें लेक्चरर महेंद्र सकानी ने स्कूल के हवाले से कहा कि विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड से प्रश्नों की निष्पक्ष समीक्षा कर उचित निर्णय लेने की मांग कही गई है। उस उनका कहना है कि यदि आउट ऑफ सिलेबस या त्रुटिपूर्ण प्रश्नों को लेकर समय रहते हुए निर्णय नहीं हुआ तो सीधा असर छात्रों के परिणाम पर होगा। क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था, राजस्थान बोर्ड ने इस बार पहले ही कहा था कि अगर एग्जाम जल्दी हो रहे हैं तो रिजल्ट भी जल्दी आएगा। तो रिजल्ट लाने से पहले ये यहाँ पर कहा गया है कि आउट ऑफ सिलेबस जो भी क्वेश्चन है उनको उनके बारे में जो है वो बच्चों को इसकी राय दी जाए। हालाँकि अभी तक बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई निर्देश या फिर ऐसी कोई भी बात जारी नहीं की गई है। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है कि अगर उन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, तो इसका असर ज़रूर पहली बार जो फिज़िक्स के पेपर ऐसा टफ आया उसकी वज़ह से देखने के लिए मिलने वाला है, यानी कि बच्चों के रिज़ल्ट पे इसका असर दिखेगा। और दूसरी बात हम ये कहें कि जैसा मॉडल पेपर में आ रहा है, उस हिसाब का अगर पेपर इनको नहीं बनाना था और इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं देने थे, तो वहाँ पर मॉडल पेपर में भी तो कुछ करेक्शन इनको करने चाहिए थे, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन देने चाहिए थे। जो टॉपिक इन्होंने आज तक कभी ना मॉडल पेपर, ना कभी बोर्ड एग्जाम, ना कभी हाफ ईयरली में पूछे, अगर उनमें से भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फिर ये बहुत ही गलत है, बच्चों के साथ ये बहुत गलत हुआ है। आज तक कभी फिजिक्स का ऐसा टफ पेपर, हालाँकि टफ के मामले में अगर कहें तो इतना टफ तो नहीं था, लेकिन जो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो बाहर से आए हैं, उनके बारे में इसको गंभीरता से लेने के लिए जो है यहाँ से ये खबर उठाई जा रही है। तो आपको इसको अच्छे से जो है चेक करना है। और दूसरी बात हम वेट करते हैं कि आरबीएसई की तरफ से अगर कोई अपडेट आता है, तो फिर हम उसके बारे में इसकी राय जो है वो जानेंगे कि राजस्थान बोर्ड जो है, यानी कि जो राजस्थान बोर्ड आपका अजमेर है, वो इस मामले को किस तरीके से देखता है और क्या इसके बारे में सोचता है। तो यही एक ज़रूरी बात थी जो आप सभी बच्चों से करनी थी। तो इसके लिए आप चिंतित ना हों, हो सकता है जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई फ़ैसला आ जाए। बाकी जब भी कोई फ़ैसला आएगा तो हम आप तक वो खबर ज़रूर से पहुँचाएँगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए मिलते हैं इसके लिए हम अगले वीडियो में। तो
तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।